सिंतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी जारी। भारत ने दरियाओं में मजीद पानी छोड़ दिया। दरिया रावी, चिनाब और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सूरत हाल तहाल इंतहाई तशवीशनाक। दरिया चिनाब का बड़ा रैला मुल्तान के देहातों में दाखिल। 138 देहात डूब गए। सैलाब से 3,64,000 अफराद और 1,20,000 मवेशी मुतासिर। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह बुलंद। हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ के लिए बारूद लगा दिया गया। पानी के बढ़ते दबाव के बायस हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। बस्ती नूर मोहम्मद में कई खानदान मुंतकिल न हो सके। सैलाब ने चिन्योट और झंग में तबाही की नई दास्तान रकम कर दी। चिन्योट में 150 और झंग में 261 देहात ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर के मकाम पर 24 से ज्यादा देहात डूब गए। दरिया चिनाब में पानी के तेज बहाव के बायस कालोबाल में बंद टूट गया। सैलाबी पानी करीबी गांव में दाखिल। चोरकोट में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA का टेलीफोनिक राबता। सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। रावी, चिनाब और सतलुज में तुग़यानी से आगाह किया। वज़ीर आज़म की NDMA को कबल अस वक्त रेस्क्यू और इमदादी तैयारियों की हिदायत। सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन और हिफाजती इक़दाम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में आयुष्मान अस्पताल का दौरा। तिब्बी सहूलियात और मौसर इंतजामात के लिए मौजूद रोबोट्स और दीगर टेक्नोलॉजी की सहूलियात का मुआयना किया। वज़ीर आज़म के मौसर निज़ाम, दीगर टेक्नोलॉजी और बेहतरीन खिदमात पर अस्पताल इंतजाम की तारीफ। कहा, पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मयारी सहूलियात को तरजीह दी जाए। सतलुज में तुग़यानी, खतरे की घंटियां बज गई। फतुई वाला गांव के फासी बंद को तोड़ने का फैसला। गंडा सिंह से मुले का 10 से ज्यादा देहात से आबादी का खदशा। कसूर के नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। आरिफ वाला में सतलुज की सैलाबी रैले ने हर तरफ तबाही मचा दी। घरों में कई फीट पानी जमा हो गया। सतलुज के सैलाबी पानी से पाक पतन में भी बर्बादी। सैलाबी पानी घरों में दाखिल, लोग महसूर होकर रह गए। हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गए। 300 के करीब खानदानों को खैमों और कैंप्स में मुंतकिल किया गया। 15 किलोमीटर के करीब पुख्ता सड़कें सैलाबी पानी में बह गई। सड़कें बह जाने से मुतासिरीन को नकल मकानी में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मुतासिर इलाकों में लोगों के इनखला और इमदादी कार्रवाइयों में मुआवनत के लिए पाकिस्तान नेवी भी मैदान में आ गई। तलवार पोस्ट पर इमदादी कैंप कायम और रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी। लोधरा और बहावलपुर के 3 बंद टूट गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब मुतासिरीन के दुख बांटने के लिए मुल्तान का दौरा। वज़ीर आला ने हेड मोहम्मद वाला और कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा किया। मरियम नवाज सैलाब मुतासर बच्चों और खवातीन में घुल मिल गई। बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट, वर्दी पैक तकसीम किए। वज़ीर आला ने बच्चों को खुद अपने हाथों से जूते पहनाए। खवातीन को मलबूसात और दीगर तोहफे पेश किए। वज़ीर आला कैंप में नन्हे बच्चों के दरमियान बैठ गए। बच्चों से गपशप की और मुख्तलिफ सवाल पूछे। मुतासर खानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने खवातीन को घरों की बहाली के इक़दाम का यकीन दिलाया। वज़ीर आला का टेंटों में सफाई और दीगर इंतज़ामात का इज़हार इत्मीनान। बच्चों के लिए खाना, दूध और दीगर ज़रूरियात पूरी करने की हिदायत। मरियम नवाज को सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज का हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट का भी दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सैलाब में फंसे बहन भाइयों का दुख दर्द बांटने आई। गुजरात में तूफानी बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। 456 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाला भिंडर, भिंबर, जलालपुर, जटा समेत 6 बरसाती नाले बिफर गए। तुग़यानी से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। नाला भिंबर सैलाबी रैली की जद में आकर मकान पानी बहा ले गया। दर्जनों देहातों में पानी दाखिल होने पर लोग नकल मकानी करने लगे। पानी खेतों में दाखिल, खड़ी फसलें तबाह। अर्बन फ्लडिंग के बायस शहरी इलाकों में 4 फीट पानी जमा। बारिशी पानी घरों, दुकानों, कब्रिस्तानों और सरकारी दफातर में दाखिल। शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने में मसरूफ। PTMA ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 5 सितंबर तक बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों से सैलाबी सूरत हाल में शिदत का इम्कान। सियालकोट में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। शहर भर में सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मौसर सीवरेज सिस्टम न होने के बायस बारिश का पानी सड़कों पर जमा। रिहायशी घरों और दुकानों के अंदर भी पानी दाखिल हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। जनरल आसिम मुनीर ने जो कामयाबियां हासिल की तो उनसे ज्यादा एक्सटेंशन के कौन काबिल होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत पार्लियामेंट की तरमीम के तहत नवंबर 2027 तक है। तरमीम के बाद नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं रही। मुल्क में 4 एक्सटेंशन होती रही है। यह ऑप्शन कानून में मौजूद है। मौजूदा असम्बली 2029 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बानी PTI जिस काम पर लगे हुए हैं वो नहीं हो सकता। अगर वो सियासत करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से बातचीत की ऑफर मौजूद है। वो मुल्क में सियासत नहीं, सिविल वॉर चाहते हैं। 9 मई को PTI का सियासी एहतजाज नहीं था बल्कि सिविल वॉर की कोशिश थी।
कॉमरेड निज़ाम के बजाय आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चलाना नागुज़ीर है। कमेटियों का मकसद मरात लेना नहीं बल्कि कौमी फरीज़ा अदा करना है। पीटीआई रहनुमा उमैर न्यासी की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा, इस्तीफों बारे बानी का फैसला अटल है। मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी। IMF रिपोर्ट गुर्बत में इजाफे की निशानदही करती है। पाकिस्तान में 1.5 करोड़ अफराद मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। बानी पीटीआई के दौर में मैन्युफैक्चरिंग GDP का 16% थी। जहां लीडर की तस्वीर न हो वहां रिलीफ का सामान नहीं जाता। अवाम में गम व गुस्सा है, हुकूमत अपने अमल पर गौर करे। सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू कहा, सैलाब ज़दगान अपनी मदद आपके तहत रिवाइडिंग में मसरूफ हैं। बेशतर देहात चारों तरफ से पानी में घिरे हुए हैं। बागात, ट्यूबवेल और माल मवेशी सैलाब की नजर। लोग बेयारो मददगार हैं। बहुत से इलाकों में हुकूमती इमदाद नहीं, लोग खुद हिफाजती बंद बना रहे हैं। फलाई तंजीमों को रिलीफ ले जाने से रोका गया। वक्त है सियासत से हटकर अवामी खिदमत को तरजीह दी जाए। सैलाब के बाद भी रिलीफ का कोई मौसर हुकूमती प्लान मौजूद नहीं। ख्वाजा आसिफ से जाती नहीं, सिर्फ पार्टी पॉलिसी पर इख्तिलाफ है। असम्बली फोरम पर हुकूमत के खिलाफ बात पर जवाब तो देना पड़ेगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बास वज़रा ने भी पार्टी पॉलिसी के बरक्स बात की। हुकूमती इस्तेहकाम के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखना होगा। इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो प्रोजेक्ट के मयार पर एतराज़ात दुरुस्त नहीं। मेट्रो प्रोजेक्ट की तामीर के वक्त खुद मौजूद रहा। ऐसी गुफ्तगू से पंजाब और विफाक हुकूमतें डिस्क्रेडिट होती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज से पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो फैसलाबाद और मुल्तान जाएंगे। दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो सैलाब से होने वाली तबाही का जायजा लेंगे। बिलावल भुट्टो सखर बिराज और कच्चे के इलाकों का भी दौरा करेंगे। लंदन और मरी प्लान समेत 2014 के लंदन प्लान का भी जिक्र जरूरी है। वज़ीर मुमलिकत कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू कहा, धरनों का पूरा पस मंजर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मौजूदा पार्लियामेंट की टर्म 5 साल की है। हुकूमत इत्तेहादी जमातों के साथ खड़ी है। शहबाज शरीफ की हुकूमत को कोई खतरा नहीं। जजेस तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का हक रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस ने स्पेशलाइज्ड बेंचेस तश्कील दिए। सैलाब में डूबा पंजाब, 13 लाख एकड़ से ज्यादा फसलें तबाह। ज़रूरी मशक बुरान का शिकार, ग़िज़ाई किल्लत का खदशा बढ़ गया। फैसलाबाद डिवीजन सबसे ज्यादा मुतासिर, जहां 3,23,000 से ज्यादा एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरियाब आ गई। गुजरांवाला डिवीजन में 2 लाख, गुजरात में 2,38,000 ज़रूरी रकबा मुतासिर हुआ। साहिवाल बहावलपुर में 1 लाख, लाहौर में 99,000, मुल्तान में 58,000 से ज्यादा एकड़ पर लगी फसलें तबाह हो गई।